my portfolio is totally based on travel. So I have picked up word initial stage of travel. So these are the words that I have taken from the travel. Um, this is the initial stage of travel. Initial stage में आता है रिफ्रेश, फिर एयरी, कूल, क्योंकि मैं इनिशियल स्टेज ऑफ ट्रैवल ली हूँ और मैंने फ्लाइट व्यू लिया है, तो इसमें मुझे कूल, एयरी, फिर जब हम लोग खिड़की से बाहर देखते हैं विंडो से, एयरपोर्ट की विंडो, फ्लाइट की विंडो से रिफ्रेश फील होता है, क्लाउड्स दिखता है। तो मैंने यहाँ पे इनिशियल स्टेज का थोड़ा सा कुछ लिखी हूँ। ईच जर्नी इज रियल अ सीरीज ऑफ एसेंशियल moments when travelers are energized by a place and inspired to take the next step towards making the trip a reality. And these are the different shades from the flight view, from the sunrise to the sunset. And gradient, I have taken a word gradient. So gradients, may I have put these pictures. And these are the photos that I have inspired from the my topic travel. So these are dandelions, feathers, क्योंकि लाइट वेट है, एयरी है, कूल है, इसलिए मैंने ये सब फोटोज लिया है। एंड इंस्पिरेशन इमेज, डाइंग, फिर स्मूथ, स्मोकी, ये सब पिक्चर्स मैंने पुट किया है। इसमें लाइंस दिखता है, क्लाउड्स का जो लाइंस होता है वो सब, या फिर डस्टी, या फिर स्लाइम टाइप का फील आता है। और ट्रेंड रिसर्च फ्रॉम 2021 स्प्रिंग समर में है। स्प्रिंग समर में लाइट वेट है, फेदरी है, अ, और फिर इसमें मैंने, क्योंकि आजकल की यूथ को हमेशा मतलब बहुत ज्यादा हैवी नहीं पसंद है, लाइट पसंद है या फिर एयरी पसंद है, जो कंफर्टेबल हो, इजीली हम लोग पहन सके, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग इतना खुद को मतलब अकॉर्डिंग टू मी, जो हमारे टाइप की यूथ है, ज्यादा इतना सजना या फिर ज्यादा झटैक टाइप का पसंद नहीं है, तो बहुत लाइट और सिंपल टाइप का मैंने इसमें फैब्रिक्स यूज किया है, जो आगे देखेंगे हम लोग। तो इसमें मैंने टाइमलाइज स्टाइल है, फिर चार्म्स, एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी है, फ्लोवी, एक्टिव, स्पेशियस है। इंस्पिरेशन इमेज में आई पुट दिस पिक्चर्स, लाइंस आता है, फिर टाई एंड डाई आता है, फिर थ्रेड वर्क्स हुआ है, या फिर बेल टाइप का स्लीव हो गया, बहुत लूज लूज टाइप का फैब्रिक्स, कलर स्टोरी है ये सब। एंड दिस आर द फाइनल कलर स्टोरीज। और ये है मेरा इंस्पिरेशन बोर्ड्स, इसमें मैंने शेड्स रखा, फ्लोवी, रिफ्रेशिंग। They all have different meanings. Also, they do different things, but they have the different purposes. And with all those differences, they all remain beautiful. But the beauty is different, and beauty is defined differently to different people. और ये मेरा फैब्रिक रिसर्च है, जिसमें हैंडमेड आता है, फिर हाई फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिगो डाइंग, सिल्क, वुवन क्राफ्ट, डिजिटल ओम्ब्रे, क्रिपनेस, ये अभी जो मतलब ट्रेंड में चल रहा है फैब्रिक्स, ये मैंने पुट किया है। सॉफ्ट, कंफर्टेबल, फ्लोलेस। और ये मैं जो फैब्रिक अपने गारमेंट्स में, कलेक्शंस में यूज करूंगी, सेटिन सिल्क, टिश्यू ऑर्गेन्जा, सॉफ्ट ट्यूल, हाई ट्विस्ट क्रेप। एंड these आर माय डिजाइन डेवलपमेंट्स। सेमी ट्रांसपेरेंट रखी हूँ, बहुत लाइट फैब्रिक्स रखी हूँ, तो इजीली हम लोग कहीं भी जैसे कि घूमने जा रहे हैं, डे आउट विद फ्रेंड्स, ऐसे भी हम लोग पहन सकते हैं। जिसको जीन्स कभी नहीं पहनना पसंद है, जो मतलब थोड़ा। और ये मैंने सोच डेवलप किया है, आइस डाइंग से मैंने किया है ये। दिस these आर डिजिटल swatches, these आर माय illustrations। ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, इसमें पेंट यूज हुआ है, और इसमें जो नेट फैब्रिक है, ये वाला फैब्रिक यूज होगा। एंड मैक्सी ड्रेस है, और ये पैंट है, ट्राउजर है। इसके पैंट में हम प्रिंट्स है, और इसके ऊपर सेमी ट्रांसपेरेंट फैब्रिक्स यूज हुआ है। दिस आर द फ्लैट स्केचेस। तो माय नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिव वेयर। मैम, कैन यू सी? Yes, yes.
एक्टिव वे में जब हम लोग कहीं प्लेस में जाते हैं, उस प्लेस में जब हम लोग जैसे कि सी हो गया, सी को जब हीट करते हैं सी स्टोन्स को, और उसमें जब बबल्स फॉर्म होता है और सनरेज पड़ता है, उसमें जो वो मार्बल इफेक्ट होता है, तो मैंने उसको इंस्पायर हो उससे इंस्पायर हुई हूँ मैं। तो व्हेन सी हिट्स हिल्स, bubbles forms in the sea and the glow from the sun in it looks like stars shining and smiling that creates a marble effect. सो ये एडेप्टेबिलिटी एंड फंक्शनलिटी है स्प्रिंग समर 2021, जिसमें न्यू एस्थेटिक है, प्रोवाइड मल्टीपर्पज डिजाइन्स दैट डिलीवर्स ब्रीदेबिलिटी, परफॉर्मेंस। और ये इंस्पिरेशन इमेजेस है जो मैं पुट की हूँ, जिसमें लाइंस है, बबल्स टेक्सचर है, एंड ट्रेंड रिसर्च, डिजाइनर रिसर्च, फैब्रिक रिसर्च, डिजिटल स्किन, फिर नेचुरल डाइज, डिजिटल ओमडे, नियॉन। और ये सब इंस्पिरेशन कीवर्ड्स है जो मैंने पुट कलेक्ट किया है, ये सारे अबव इमेजेस से, शेड्स, ग्रेडियंट्स, लाइंस, फोम, मार्बल इफेक्ट, स्प्रिंकल, and this is the color story. This is my inspiration board. These are the fabric trends of 2021: moisture management, odor control, quick drying, thermoregulation. And these are the fabric that I will be using on my collection: nylon, spandex, polyester, sheer fabric. These are the design developments. Uh, and these are the fabric swatches. These are the digital fabric swatches. And these are the flat sketches. मैम, दिस आर द इलस्ट्रेशंस। इसमें पैंट में प्रिंट्स है और पॉकेट्स है यहाँ पे, और ये ट्रांसपेरेंट जैकेट्स पहनी हुए हैं। तो कभी अगर मन हुआ तो जैसे कि रनिंग्स एंड ऑल में जैकेट्स नहीं पहन लिया, और फिर जैसे कि अभी कहीं थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो उसी ड्रेस में वो लोग चले गए, तो वो जैकेट पुट कर सकते हैं और ऐसे ही जा सकते हैं। गाना सुन सकते हैं, और यहाँ पे वैशाली, हॉलो। Yes, sir. can you check your WhatsApp? Okay, okay. एंड यहाँ पे हॉलो टाइप है, जिसमें स्वेट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे रनिंग में हो गया तो स्वेट एब्जॉर्ब कर सकते हैं इजीली। स्पेसिफिकेशन शीट। एंड माय थर्ड टॉपिक इज ऑफ मणिपुर, द ज्वेल ऑफ इंडिया। तो मणिपुर में फूड्स मैन्युफैक्चरिंग कलरफुल होता है, वाइब्रेंट होता है, और नेचर के ऊपर बेस्ड है मेरा ये प्रोजेक्ट। एंड ये सब है पिक्चर्स जो मणिपुर में दिखते हैं: लोटक लेक, फिर फ्लोटेड फ्यूमिड्स, और दीज आर द मॉन्यूमेंट्स। और जो मतलब ये मॉन्यूमेंट से मैंने डिटेल व्यू लिया है, जिसमें रिदम आता है, और ये सब मैंने पिक्चर्स में अपने गार्मेंट्स में भी यूज की हूँ, जिसमें रिदम्स है, टेक्सचर है, वो मैं दिखाऊंगी। और ये मोटिव्स यूज होते हैं, सेटिन स्टिच होते हैं, फिर मोस्टली सेटिन स्टिच यूज होते हैं, और प्लेन वीव ज्यादा यूज होते हैं, बिकॉज वो लोग वूवन फैब्रिक में ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो प्लेन वीव होता है। और फिर मूगा सिल्क ये लोग यूज होते हैं, एरी सिल्क यूज करते हैं ये लोग। एंड दिस आर द एम्ब्रॉयडर्ड मोटिव्स। और पोटलो है, ब्राइडल वेयर है, क्योंकि पोटलो इन लोग का मेन जो स्कर्ट होते हैं वो पोटलो होते हैं। एंड इट हैड इट्स रूट इन द रास लीला। द पोटलो was introduced as a costume by the king, which was worn by the king during Ras Leela, but then now they used to wear in weddings also. So these are my words: vibrant, bright, pattern, natural, assemble, twin, rhythm, maximalism, joy. This is the bride of Manipur.
This is the inafe. This is potloi. These are the ornaments, golden ornaments, and inspiration images. So I have taken inspiration image from the main flowers, that is सीरी lily, and the rhythm है, तो सीरी मैंने यहाँ पे put किया है, and glitters, flowers. So these are the inspiration images, and these are the designer research from Robert Neurom. These are the color palettes, and this is the final color story. And this is my inspiration board. I have put uh, the rhythms, then bamboo like structure, textures, clear fabric. These are the fabric research: silk organza, metallic organza, organic cotton fabric, bamboo organic cotton fabric, and hand woven. And these are my design developments. So I have developed some prints from the uh, above pictures that I have put. So I have done this all digital swatches. These are the fabric swatches, and these are my illustrations. I have, this is the digital swatches, so I have put here. और ये मतलब सिल्क ऑर्गेन्जा फैब्रिक है जिसमें यहाँ पे हैंड वोवन लाइक, तो ट्रेडिशनल भी है और थोड़ा मॉडर्न है, क्योंकि आजकल मॉडर्न लड़कियां तो थोड़ा मतलब कंफर्टेबल ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने लाइट वेट रखा है जिसमें मैंने ट्रेडिशनल टच भी दिया है। और अभी मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा वाइब्रेंट नहीं रखी हूँ, कम प्रिंट्स रखी हूँ, लेकिन एज अ ब्राइडल वेयर वो पहन सकते हैं। और ये श्रग है, किमोनो श्रग है, और ये व्रैप टॉप है, और ये पोटलोय है। पोटलोय का लेंथ मैं कम रखी हूँ और विड्थ भी कम रखी हूँ। दिस आर द फैट स्केचेस, स्पेसिफिकेशन बोर्ड। मैंने जो मेरा फोर्थ टॉपिक है, ये मैंने असम से रिलेटेड है। असम का एक पोयम है जो मतलब गासो डालो ड्रॉक्टर रोंगेरे, ये एक पोयम है रिटन बाय विक्रम कलिता, जिसमें बोला गया है कि जो ट्री है, बॉम्बे साइबर सिल्क कॉटन ट्री है, वो जो ट्री जब फ्लावर्स जब दिखते हैं, जब खिलते हैं, तो वो जो ट्री दिखता है ऐसा लगता है कि ट्री रेड कपड़ा पहना है और ट्री में पूरा ब्लड लगा हुआ है। और जब वो लोग खिलते हैं, जब उसका जो फ्लावर्स मतलब जो कॉटन होता है जब उड़ते हैं, तो ऐसा बहुत मतलब लगता है कि मैं खुद उड़ रहा हूँ, मेरा हार्ट उड़ रहा है, ऐसा फील मतलब जो पोएट ने ऐसा बोला है। और क्योंकि मतलब उस पहले जो ये पिक्चर में बोला गया है रेड ब्लड का कुछ बोला गया है, तो इसलिए मैंने रेड ब्लड से मुझे हमेशा मतलब आसाम में कामाख्या है जहाँ पे मतलब गॉडेस को पूजा करते हैं मेंस्ट्रुएशन के टाइम में, तो इसलिए मैंने कामाख्या लिया है। और फिर वुवन पात सिल्क ली हूँ मैंने यहाँ पे, तो ये कामाख्या है। और असम का मैंने कुछ कुछ पिक्चर्स कलेक्ट किया है जो इसमें मैंने यहाँ पे पुट किया है। टी पुट किया है, फिर वीविंग पुट किया है, क्राफ्ट्स पुट किया है बेसिकली। एंड ये लोग का ये मेन जो मोटिव्स है, गाछ गाछ मतलब पेड़, फिर ये एम्ब्रॉयडरी मोटिव्स होता है जो मतलब जब हम लोग सिल्क फैब्रिक में जब वो वीवन करते हैं, तो जो मतलब ये मोटिव्स आता है। और ये फ़ाल्गुची है, मतलब फ़ाल्गुची में सिल्क इसीलिए ज़्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि ये हर प्लेसेस में नहीं बनाते हैं, और ये मुगा सिल्क और फिर पाट सिल्क ये मतलब फ़ाल्गुची में ही बनाते हैं और मलबरी ट्रीज़ में बनाते हैं, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। और इंस्पिरेशन इमेज में मैंने रुद्राक्ष लिया हूँ क्योंकि कामाख्या में जो होते हैं पंडित लोग बैठते हैं, वो लोग रुद्राक्ष वगैरह पहनते हैं। फिर लाइन्स और कुकुन्स, बैम्बूज, और फिर फीमेल का है इसलिए मैंने यहाँ पे पिस्टल पुट किया है, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है। और फिर जब चाय गिरता है, जो बबल्स मतलब जैसे कि ड्रॉपलेट्स गिरता है, तो मैंने ये वाला इमेज पुट किया है। स्ट्रॉन्ग दिखाता है वुमेन के लिए, इसलिए मैंने ये images put किया है। And these are the design research
और मलबरी सिल्क, जो पात सिल्क जहाँ से फॉर्म होता है, मलबरी सिल्क होता है। और ये बॉम्बिक्स मौरी मोथ से ये लोग सिल्क से मतलब कुकुन से ये लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर मलबरी लीव्स में ही ये सिल्क रोग मतलब अवेलेबल होते हैं। एंड दिस इज द कलर पैलेट, दिस इज द इंस्पिरेशन बोर्ड। और मतलब पाट सिल्क में मेनली मेखला चादर्स पहनते हैं, या फिर जैसे कि मेखला चादर्स ट्रेडिशनली ये लोग यूज होता है। तो मैंने इसलिए इस बार मतलब पाट सिल्क को, पाट फैब्रिक को यहाँ पे मैंने थोड़ा मॉडर्न लुक दिया है। तो हमेशा, क्योंकि पाट सिल्क हम लोग मेखला चादर सब कोई नहीं पहनते हैं या फिर साड़ीज नहीं पहनते हैं, बट मैंने इसलिए पाट सिल्क को मतलब थोड़ा मॉडर्नाइज लुक दिया है, तो मतलब सब लोग पहन सके, जो क्योंकि असम मतलब पाट सिल्क सब कोई नहीं पहनते हैं, या फिर आउट ऑफ असम सब कोई नहीं पहनते, क्योंकि हमेशा साड़ी या मेखला चादर प्रीफर नहीं करते। तो इसीलिए ऐसा गारमेंट्स बनाए जो हमारे जैसे यूथ लोग पहन सके ये वाला ड्रेस। ये मैं खुद गई हूँ और जाके मतलब ये लोग जो मोटिव्स बना रहे थे तब मैंने ये फोटो क्लिक कर लिया है, और ये सब मोटिव्स ही मैं यूज की हूँ। और दिस इज द फैशन फाइनल इलस्ट्रेशन। मैं बहुत ज्यादा लस्चरस है, डेलिकेट है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा इसमें प्लीट्स या फिर कुछ पुट नहीं किया, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रिंट्स ऑलरेडी है इसमें, और इसीलिए मैंने ऐसा सिंपल ड्रेस रखा है। एंड माय लास्ट प्रोजेक्ट, द कलर ऑफ प्योरिटी। बहुत ज्यादा कलर्स है, इसलिए मैंने अभी मतलब ये जो थीम है इसमें मैंने सिर्फ व्हाइट कलर का पुट किया है, क्योंकि जब हम लोग ट्रेवल करते हैं, जो हमारा फीलिंग्स होता है, जैसे कि इमोशंस होते हैं, एकदम क्लियर होता है। जब हम लोग कहीं जाते हैं एकदम क्लियर होते हैं, कुछ नहीं रहता है मन में। तो इसलिए मैंने क्लियर से मैंने व्हाइट इन इंस्पिरेशन ली हूँ। और दिस इज द ब्रांड बोर्ड। ब्रांड बोर्ड रू है, और कलेक्शन of easy assembles crafted from chanderi and silk organza, embellished with three-dimensional tonal embroideries with some beadworks. And these are the inspiration image जो हमको फील होता है। इमोशंस के ऊपर है, व्हाइट के ऊपर है, इसलिए मैंने सिर्फ व्हाइट कलर पुट किया है। और कभी कभी हमारा इमोशंस ऐसा होता है कि मतलब हैप्पीनेस के साथ साथ कभी कभी थोड़ा सा हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, इसलिए मैंने शेडो रखा है, ब्लैक थोड़ा सा रखी हूँ मैं। क्लियर है इसलिए मैंने क्लियर फोटोज ही पुट किया है ज्यादा। और ये फोरकास्ट बोर्ड है, डिजाइनर रिसर्च। कीवर्ड्स है क्लियर, शैडो, सिंपल, ऑथेंटिक, क्रिस्टल, नेचुरल, प्योर, and these are the color stories. And this is my inspiration board, my fabric research, and these are the fabric swatches that I have made. Emotional lines I have created. Then ये shadow work है, shadow put किया, और ये मैंने pleats put किया है, और ये एक normal सा एक motif use की हूँ। And these are the design developments. दिस इज टोटली एथनिक वेयर। और एथनिक वेयर में मैंने थोड़ा सा मतलब, क्योंकि हम लोग तो सिंपल ड्रेसेस एथनिक वेयर में ज्यादा भी हैवी हम लोग नहीं, ज्यादा मोस्टली यूज आई डोंट प्रीफर। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे जो लोग होते हैं जो ज्यादा हैवी नहीं पसंद करते हैं, जो ज्यादा मिनिमल या फिर ऑथेंटिक या फिर सिंपल ड्रेसेस पहन सकते हैं, एथनिक वेयर भी, तो मैंने इसलिए सिंपल रखा है। तो मतलब हम लोग थोड़ा पूछ सकते हैं, या फिर ज्यादा मतलब इतना हैवी नहीं रखी हूँ, लाइट वेट ही रखी हूँ। ये मतलब मोस्टली ये मैंने पीच इनर लाइनिंग्स में ज्यादा, इनर गारमेंट में मैंने प्रिंट्स है, और जो आउटर गारमेंट है, आउटर लाइनिंग है, इसमें मैंने सेमी ट्रांसपेरेंट ही रखी हूँ। These are the flat sketches, specification sheet. And my project is totally based on sustainability, and the garments are on lightweight, skin friendly, and most of them are hand woven by artisans, reviving local crafts from Northeast India and parts of Central and Western India. And the sources are from Pinterest, Google, Tiffany Hills.